सत्य गुरु जय गुरुदेव। थोड़ा सा सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जी की महिमा निराली है। सतगुरु जी की महिमा निराली है। संगम पर होती दिवाली है। संगम पर होती दिवाली है। संत समाज के दर्शन पाऊं। संत समाज के दर्शन पाऊं। सतगुरु स्वरूप दर्शन। सतगुरु स्वरूप दरस हर साऊं। सतगुरु महिमा निराली है। सतगुरु महिमा निराली है। संगम पर सतहरियाली है। संगम पर सतहरियाली है। संत सनातन का ये मेला। संत सनातन का ये मेला। सतगुरु स्वामी मेरो अलबेला। सतगुरु स्वामी मेरो अलबेला। शत की गंगा बहती है। सत की गंगा बहती है। उनके गोदी में संगत रहती है। उनके गोदी में संगत रहती है। सतगुरु नाम की करे मुनादी। सतगुरु नाम की करे मुनादी। सत्य शब्द ये कहती है। सात शब्द ये कहती है। संगम तट संगत रहती है। संगम तट संगत रहती है। नाम शब्द की करे कमाई। नाम शब्द की करे कमाई। सतगुरु कृपा चरण न लाई। सतगुरु कृपा अंतर में लाई। सतगुरु चरण न रहती है। सतगुरु चरण रहती है। सतगुरु संदेश को कहती है। सतगुरु संदेश को कहती है। संगम तट संगत रहती है। संगम तट संगत रहती है। सतगुरु चरण शीस
झुकालो। सतगुरु चरणन शीस झुकालो। नाम की महिमा प्रेमियों गालो। नाम की महिमा प्रेमियों गालो। निस दिन गंगा बहती है। निस दिन गंगा बहती है। उनके तट पर संगत रहती है। उनके तट पर संगत रहती है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जो सत्य का संगत करता है, जो असली सत्संगी होता है, उसकी रहनी गहनी सहनी गुरु आदेश के अनुसार होती है। सतमत का जीव होता है, अपने संत की मान मर्यादा बना करके चलता है, सदा सर्वदा अपने गुरु को सिर माथे पर रख करके रहता है। वो कभी अपने शीश से अपने सदगुरु की दया नहीं उतारता, बराबर सदगुरु चरणों में लगा रहता है और सदगुरु से दया दुआ की भीख मांगता रहता है। इसी दया दुआ के भीख मांगने के कारण, गुरु के चरण श्रवण गहने के कारण उसको नित प्रति निज घट में अनुभव होता रहता है। अंतर का घटपट धीरे से सदगुरु की दया कृपा से खुल जाता है। कुछ ना कुछ अनुभव होता रहता है। प्रेमियों, एक समय आता है कि कुछ ना कुछ अनुभव होता है। कभी लुप हुआ, कभी लप हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, धीरे धीरे होता रहता है, मन लगा रहता है। एक समय आता है कि घटपट एकदम अच्छे से खुल जाता है, अच्छे से खुल जाता है। चढ़ाई हो जाती है, शब्द सुनाई पड़ने लगता है, कभी पहले धाम का, तो फिर जहां तक कमाई है पूर्व जन्म की उस धाम का, उससे आगे का, धीरे धीरे फिर जब अपने स्टेज पर वो पहुंच जाता है तो उससे आगे ही जाना होता है, पीछे नहीं पछड़ता। जिस तरह ट्रेन, जैसे संगम तट से अब दिल्ली जानी है तो यहाँ से सिग्नल जब हरा हो गया, ट्रेन चल पड़ी तो सीधे दिल्ली ही जानी है। रास्ते में कई स्टेशन पड़ेंगे, कई पड़ाव पड़ेंगे, जहां उसके स्टॉपेज होगा वो रुकेगी। उसी तरह सूरज जीवात्मा है। प्रेमियों, सदगुरु नाम की गाड़ी में बैठ करके वो चलती है। ड्राइवर सदगुरु ही है, गाड़ी भी सदगुरु ही है, बस सूरज बैठी हुई है नाम की गाड़ी। गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, बड़े प्रेम के धुन में, जिसमें संगीत बजता है। उसी को युद्धो गीत कहते हैं, उसी को देववाणी कहते हैं, ब्रह्मवाणी कहते हैं, आकाशवाणी कहते हैं। उस देववाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी को मंगल कीर्तन भी कहते हैं। उस अखंड कीर्तन को सुनती हुई अपने भगवान की तरफ वो बढ़ती चली जाती है। जब अपने भगवान के दरबार में पहुंचती है, उस मन मंदिर में पहुंचती है, तो मंगलमय आरती कीर्तन अखंड होता रहता है। उस अखंड कीर्तन में एक मंगलमय दया कृपा मिल जाती है। वहां बैठे धनी का दर्शन होता है। उन धनी का दर्शन करके वे जीवात्मा अपने निज घर को वापस आती। प्रेमियों, जब दर्शन करने जाती है और आती है, बराबर जब दया कृपा मिल जाती है तो उसी के घट में पावर आ जाती है। जब पावर आ जाती है तो वो भी किसी न किसी से मिलने लगता है। इसी से कहते हैं, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। आज वादा किया कि कल कर लेंगे, कल आया तो परसों कर लेंगे, परसों आया तो नरसों कर लेंगे, तो बरसों बीत जाएगा, आप कभी नहीं करेंगे। क्योंकि आपका मन दांव लगाता रहेगा। जब तक मन मरेगा नहीं तब तक कम कोई मरेगा नहीं। और यही गुरु महाराज कहते हैं, मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा।
और वही भैया होएगा बहुत बड़ा लफड़ा। तो इसलिए अपने मन को रंगो, तन को मत रंगो। मन रंग जाएगा तो कपड़ा अपने आप रंगा रहेगा। कपड़ा कैसा भी पहनो, देखो जैसे खावे अन्न वैसे बने बन, जैसे पीवे पानी वैसी बोले बानी। तो प्रेमियों, अब सदगुरुदेव भगवान बतलाते हैं, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो सदगुरुदेव भगवान बतला रहे हैं कि देखो एक समय की बात है, सदगुरुदेव भगवान विश्वामित्र के साथ राम जी जा रहे हैं। महाराजा दशरथ ने अपने दोनों पुत्र को दे दिया कि यही तुम्हारे माता है, यही तुम्हारे पिता है, यही तुम्हारे गुरु है और इन्हीं के आदेश का पालन आपको करना है। अब विश्वामित्र मुनि अयोध्या से राम जी को मांग करके चल रहे। जब चल रहे तो धीरे धीरे चल रहे हैं। रास्ते में अनन्य प्रकार के कंटक आते हैं, लेकिन गुरु कृपा से सब दूर होते चले जाते हैं। राम जी कभी किसी स्त्री पे हाथ नहीं उठाते, मर्यादा पुरुषोत्तम है, पर अब गुरु के आदेश से ताड़का का वध किया। गुरु आदेश से विश्वामित्र ने जब कहा कि इसका जो है उद्धार कर दो, तो उसका उद्धार किया, वध नहीं किया। तो उद्धार हो गया ताड़का का। और फिर धीरे धीरे वो चलते गए, गुरु आदेश से सारा काम करते गए। इतना बड़ा सम्मान गुरु के साथ में रह करके मिला और ऐसे अद्भुत अस्त्र शस्त्र मिले। आप लोग जानते होंगे कि राम जी जब प्रकट हुए तो सब कुछ लेकर के आए होंगे। जी नहीं, कोई भी प्रकट होता है तो यहाँ कुछ लेकर के नहीं आता, यहीं पर उसे प्राप्त होता है। और भगवान किसी विधान को बदलता नहीं, बिगाड़ता नहीं। जो एक नियम होता है उस नियम के अनुसार होता है। जैसे आप सोचते होंगे कि शंख गदा चक्र या क्या क्या चीजें कृष्ण भगवान के साथ आई होंगी, जी नहीं। कृष्ण भगवान के पास एक परम प्रकार की ताकत, एक पराक्रम और एक परम जो है प्रकाश रूपी पावर। अब जैसे जैसे काम बढ़ता गया वैसे वैसे कृष्ण भगवान के पास सब कुछ आता गया। जब कंस वध करके वो गए पढ़ने के लिए संदर्पणी किया, उज्जैन नगरी जब पढ़ने के लिए गए तो 64 विद्याएं 64 दिन में पढ़ पढ़ा के पारंगत हो गई। तो प्रेमियों, वहां महाकाल की नगरी भोलेनाथ उस समय वहीं निवास करते थे और वहीं काशी के गुरु संदीपनी चले गए, उन्होंने भी वहीं आश्रम बना लिया, वहीं निवास करने लगे। तो प्रेमियों, जहां भगवान वहीं भक्त, तो जहां तुम्हारा गुरु वहीं तुम्हारा गुरुद्वारा। तो प्रेमियों, अब एक दिन परशुराम जी महाराज आए और उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी लीला खेलने की बारी नहीं रही, समय नहीं रहा, अब कुछ करने का। लीला बहुत कर लिया, माखन बहुत खा लिया, मुरली बहुत बचा ली, अब तुम्हारे कुछ करने का समय आ गया। मैंने बहुत बार ये सब किया है, लेकिन रामावतार में ही मैंने अवकाश ले लिया है, तो ये संभालो अपना अस्त्र। तो जब गुरवानी के बेटे को लेने गए थे तो समुद्र में उन्हें पंचजन्य शंख मिला, उसको बजा करके वहीं से नव युग निर्माण की घोषणा की। उज्जैन से, कहां से?
उज्जैन से, और वो चक्र परशुराम ने कृष्ण भगवान को दिया। एक भगवान दूसरे भगवान को जो है दे रहे हैं, एक भगवान से दूसरे भगवान ले रहे हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो प्रेमियों, इसी तरह अपने सदगुरुदेव भगवान ने आपको नाम का महामंत्र दिया है। उस नाम का महामंत्र को क्या कहते हैं? नाम लेत भव सिंध सुखाही, करहु विचार स्वजन मन माही। माही। ये ऐसा नाम रूपी जहाज है, ऐसा नाम तुमको मिला है जिससे भव सागर सूख जाता है, भव का कलमल सूख जाता है, जितनी मैलाई है कट जाती है, 84 के फंदे कट जाते हैं, प्रभु की प्राप्ति और सदगति मिलने का मार्ग मिल जाता है। ये नाम भजन इतना विश्वसनीय है और तारक है कि पूछो मत। गोस्वामी जी ने लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में नाम आधार है, परंतु कहते हैं नाम रहा संतन आधीना, जो कुरकीन उसी को दीना। जिन्होंने समरस सतगुरु किया, सतगुरु के अधीन है, सतगुरु देंगे तो मिलेगा, सतगुरु बताएंगे तो मिलेगा। इसलिए कहते हैं सतगुरु कहे अलग में, खोजरी पिया को निज घट में। देखो कबीर साहब भी वही बताते, भीखा साहब भी, पलटू साहब भी, और गोस्वामी जी भी, राधा स्वामी जी भी, और वही जय गुरुदेव स्वामी बताते। और जो जय गुरुदेव स्वामी बताते वही सदगुरु जय गुरुदेव स्वामी बताते, कुछ अलग नहीं कहते। इसीलिए कहते सदगुरु कहा है अलग में, खोजरी पिया को निज। तो जो कुछ खोजने खाजने की बात है, ये मन रूपी मंदिर में, मनुष्य रूपी मानव पूर्ण मंदिर में खोजना होता। प्रभु का ध्यान लगाया जाता है, ध्यान योग साधना में मगन होकर के बैठते हैं और अंदर में आवाज लगाते। और कोई भी संत महात्मा या कोई भी तपस्या करने वाला उत्तराखंड हो या कहीं पर भी हो, तो ये ध्यान योग साधना में बैठते हैं। और हमारे गुरु महाराज ने बताया, पहले सुमिरन है, फिर ध्यान है, फिर भजन है। तो इन तीनों में से कोई भी चीज बन जाए तो परम आदरणीय है, उसे तुम्हारा काम बनेगा, बिल्कुल दया कृपा उतरेगी। तो प्रेमियों, कुछ भी बनना चाहिए, और जब बन जाएगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसी में तुमको मुक्ति भी मिलेगी, मोक्ष भी मिलेगा, परम धाम भी मिलेगा, स्वर्ग वैकुंठ सब कुछ मिलेगा। पर जब करोगे नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए समस्त संत जन और समरस संत सदगुरु यही कहते हैं कि नाम योग साधना करो, बिना साधना के कुछ मिलने वाला नहीं है। साथ में कई पूजाएं हैं, वो पूजा भी करते चलते। तो प्रेमियों, पूजा भजन ध्यान ये मनुष्य चोले का एक कर्तव्य काम है। कर्तव्य कई हैं, उन कर्तव्यों को निभाते हुए सारे कर्तव्य को करने के लिए ये है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। और आगे लिखते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन देह परलोक सवारा। इसमें यह साधना का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है इसमें। इसके पाने के बाद अगर परम लोक को नहीं संवारा तुमने, उधर की प्राप्ति नहीं हुई, तो किस प्रकार का मनुष्य जीवन है। आपको अपने पिया, अपने स्वामी और सदगुरु, अपने हरि राम को पुकारना होगा। और ये मार्ग सदगुरुदेव भगवान बताएंगे। तो अंतर में आप आवाज लगाएंगे, अंतर में आवाज जब लगा देंगे
तो स्वर पर, जैसे कहा खंडेश्वर, महाकालेश्वर, रामेश्वर, तो उस स्वर को कहते हैं परमपिता परमेश्वर। उस परमपिता परमेश्वर के पास जैसे आवाज जाएगी वो हरि है, अनंत है, उसका आदि अंत नहीं, वो आएगा। तो किस तरह आवाज लगाएंगे जरा देखो। सतगुरु जी को तेरा लगाना है, सतगुरु जी को टेर लगाना है, हरि दर्शन मुझको पाना है, हरि दर्शन मुझको पाना है। नाम दिया सतगुरु स्वामी ने, नाम दिया सतगुरु स्वामी ने, नाम की माला घुमाना है, नाम की माला घुमाना है। सतगुरु जी में मन को लगाना है, सतगुरु जी में मन को लगाना है। नाम की गंगा सतगुरु चरण, नाम की गंगा सतगुरु चरणन, उसी में मुझको नहाना है, उसी में मुझको नहाना है। मन सतगुरु चरण लाना है, मन सतगुरु चरणन लाना है। श्रद्धा भाव मन मंदिर बैठ कर, श्रद्धा भाव मन मंदिर बैठ कर, नाम की माला घुमाना है, नाम की माला घुमाना है। मन सतगुरु चरण लाना है, मन सतगुरु चरणन लाना है। श्रद्धा भाव सतगुरु संग रहे कर, श्रद्धा भाव सतगुरु संग रह कर, चरण शीश झुकाना है, चरणन शीस झुकाना है। मन सतगुरु चरण लाना है, मन सतगुरु चरणन लाना है। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव।